आप लोग? चलिए, तो आज के क्लास में पढ़ना है 3.6 नहीं 6, 3.6 जो कि लेसन 3 के अंतर्गत आता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है नहीं, हाँ, जिसमें क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है और गौर से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझने में बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, हाँ। और 5 से प्रश्न भी आज के क्लास में अगर समझ लेते हैं तो बहुत बड़ी रकम आपने समझ चुका है। चलिए सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। चलिए सवाल नंबर 1 में दिया गया है 1/2x + 1/3y = 2। सबसे पहले का काम क्या होगा, इसको बटा से बिना बटा में कर ले। क्लियर? चलिए आइए तो कर देते हैं, इसका एलसीएम लिया जाए। एलसीएम लेने से क्या मिलेगा, 6x और y हो जाएगा। अगला 2 तिया 6, यानी यहाँ पे कितना आने वाला है, 3y। अब देखो x तो x को काट देगा तो बचा कौन चीज, y। अब प्लस 3 दूना 6, y को काटेगा तो क्या बचेगा, x। अब बराबर में क्या बच गया, जल्दी बता दो, 2 हो गया कि ना हो गया। अब आराम से तो 3y + 2x बराबर 6 दूना 12xy, इक्वेशन 1। ठीक है, चलो इसको तनी सॉल्व कर देते हैं हम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6xy, 3 दूना 6, 2 x को x काट देगा y। अब प्लस में क्या मिल जाएगा, 3x बराबर 13/6 xy। अच्छा xy नहीं, 6 से 6 कैंसिल। ठीक है, तो हो जाएगा 2x + 3 2y। कौन सी है पहले, y। पता है x का है लिखा गया है, पहले हम लोग हमेशा x लिखते। क्या हो जाएगा, 3x। xy जो है भाग में नहीं जाके गुना में, तो 13xy। इतना तक में किसी को तन को दिक्कत लग रहा है नहीं? अब ध्यान देना, इसको समीकरण कितना कह देंगे, 2। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। कोई एक टर्म को बराबर करना होगा। देखो 3y है 2x, 2y है 3x है, तो क्या हेर फेर कर दिया ना, तो ऐसा करते इसका 2 से इसमें गुना कर देते हैं नहीं, इसका 3 से क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं। ठीक है, चल तो क्या लिखना होगा, इक्वेशन 1 गुना 2 नहीं, और घटाओ 2 गुना 3। आराम से गुना करते, 3 दूना 6y या प्लस 2 दूनी 4x, 12 दूना 24xy। चलिए हे में आ जाओ, 3 दूना 6y या प्लस 3 तिया 9x बराबर 13 तिया 39xy हो जाएगा। माइनस हो गया कि ना हो गया, 6y से 6y कैंसिल। अब यहाँ पे 9 x में से 4x जाएगा तो माइनस के 5x बराबर 39 में से 24 घटेगा तब माइनस के 15xy। बोला दिक्कत बा नहीं खेलो, y को यही लगे कि यही लगे रहे तो एकदम आराम से बुझिए बोलो। ठीक बा, अभी -15x 5x एने से -15x आ जाएगा कौन सी में, बटा x, तो x खत्म, माइनस से माइनस कैंसिल, आई हो जाएगा 5 तियाई 15, कितना आ जाएगा 3। तो y का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, 1/3, खाली 3 नहीं 1/3 नहीं। अब y के मान घुसाना होगा कहाँ, मान समीकरण x, समीकरण 1 कहाँ है, यहीं पे नु है, तो आराम से लिख लेंगे 3। y के जगह पे कितना आ गया है, 1/3।
हो जाएगा। अब फिर प्लस का हो जाएगा 2x। अब बराबर का होने वाला है, देखो 12xy। तो ध्यान देना है 12 गुना x। तन का छोट कर देते हैं ताकि लिखने में दिक्कत उक्कत हो रहा है, दिक्कतवा का हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चल तो हो गया तन का छोट उठ। यहाँ पे ध्यान, हाँ इसको तो है नहीं खींच ले, बोलता कहा नहीं से तो नहीं के खींचे का मन नहीं है। अच्छा नहीं, चलो तो उनके मन नहीं तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, बढ़े कर दिए। गुना y के जगह पर कितना लिखना होगा 1/3। 3 को काट देगा 1, अब प्लस का बच गया 2x, अब फिर 3 चौका का हो जाएगा 4x। हो जाएगा कि ना हो जाएगा, बोलो कोनो के दिक्कत है इतना तक में? नहीं। अब देखो क्या करना होगा, इधर एक बच गया 2x, अब बराबर कितना है 4x। अब ये दुबा को ओने भेज दो, 1 + 4x - 2x। हाँ तब छोड़ देते हैं प्लस के 2x। तनी इसको ठीक कर लेते हैं, कितना है यहाँ पे 1, तो 1 अब बराबर 4x में से 2x जाएगा तब 2x, और 2 गुना मैंने आके भाग में, तो x बराबर 1/2, x बराबर 1/2, और y बराबर कितना आ गया 1/3। तो ये हमने के क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो समझने में कहीं कोनो के दिक्कत उक्कत हुआ है तन को? नहीं। अगला सवाल में बढ़े हमने के सवाल नंबर 2 की ओर। चलिए सवाल नंबर 2 समझते। सवाल नंबर 2 तन टेढ़िया है तो में गौर से देखना होगा, एकदम नया रूल पर काम चलेगा। गौर से बुझेगा तो एकदम बात बुझा जाएगा, एकदम एक तनका में सट से बुझा रहा है। चलो देखो, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, 1 2 गुना 1/√x। फिर से इसको गुना करेंगे तो फिर से यही बात आने वाला है कि नहीं आने वाला है? आ जाएगा। फिर प्लस का प्लस, और फिर करते हैं 3 गुना 1/√y, और बराबर कितना 2। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं थोड़ा सा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1/√x माइनस क्या लिख सकते हैं 9 गुना 1/√y, अब बराबर कितना -1 लिख सकते हैं ना, दिक्कत है किसी को? अब देखिए तो इनका कलर उलर बदल देते हैं ताकि तो उन्हीं के बेसी बुझने लगेगा। यहाँ पे बात ऐसा है कि ई वाला और ये क्या दिख रहा है आपको, इक्वल है कि नहीं है? अच्छा, इसमें ये और इसमें इक्वल है कि नहीं है? तो हम मान लेंगे लेट। कौन सी लेट? लेट मतलब क्या होता है, माना कि नहीं। हाँ तो a बराबर हम मान लेते हैं, a बराबर 1/√x, और b बराबर हम मान लेते हैं 1/√y। हो जाने को है। इसको नीचे लेके जाएंगे तो बहुत दिक्कत में हो जाएंगे, वही से पीला करना पड़ेगा हमें। चलिए इसको तरीका सरिया देते हैं कि काहे कि सवाल बहुत लंबा होने वाला है। चलिए अब ध्यान दीजिए कि होता क्या है, यहाँ पे समझना है। देखो है 2 के सबसे पहले 2 लिख दिए, नहीं 1/√x को कौन सी मान लिए है a, तो आराम से एकरा बगल में क्या लिखें 2 हो जाएगा। अब फिर प्लस तो प्लस, अब फिर 3, अब 1/√y को क्या मान लिए है b, क्या लिखेंगे b, अब बराबर कितना 2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। चल तो इसको लिख दे 4a -9b, अब बराबर कितना है -1। ठीक है, हाँ तो इसको तो कहिए दिए थे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है।
अब इक्वेशन जो नया एंट्री हुआ ये अपना हो गया 3 और ये इक्वेशन का हो जाएगा 4। ना दिक्कत है। अब ध्यान देना कि इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो 3 के 9 बनाने के लिए क्या करना होगा? 76 से गुना 3 से गुना, कितना से? 3। तो आराम से लिखना इक्वेशन 3 और गुना कितना? 3। और जोड़ना है कि घटाना है? जल्दी कहो। जोड़ना है। चिन्ह अलग अलग है, दूसरा फेरा में रहेगा तो जीवन में कष्ट है। हमारा फेरा में रहो, जीवन कष्टमय नहीं होगा। कम से कम इतना तो अपना जैसे सुखमय बना देंगे। 3 तिया 9 बी और 3 दूना 6, आई हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। तब प्लस किए हैं, जोड़े हैं, इसका मतलब है कि चिन्ह नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो है से है कैंसिल, और 6 गो 4 गो 10a, घटा देंगे तब 5, a बराबर 5/10, 5 दूना 10, a बराबर 1/2। अब आराम से तनका छोट करके हम कर देते हैं, मान रख देते हैं में। हाँ, आ जाओ। अब जो है ये का मान कहाँ रखना होगा? समीकरण 3 में। 3 से समीकरण 3 का दिख रहा है यहाँ पे, देखो 2a का मान 1/2, अब प्लस के प्लस 3 या b बराबर का हो जाएगा 2, और 2 से 2 का हो गया, कट गया ना, तो बच गया 3b बराबर 2। एमे 1 बच रहा, उहेने लेके आ रहे तो -1 ना। हाँ, तो अब हो जाएगा b बराबर, जल्दी कह दो, 2 में से 1 जाएगा 1 का बटा कितना? हो जाएगा कि ना हो जाएगा? नहीं। तब ध्यान दो, हियर मतलब का? यहाँ है मानवा के पकड़ के वो लगे ले चलो आराम से। a बराबर 1/√x, अब b बराबर 1/√y हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे? a के मान खोजो, कहाँ है a के मान? a का मान 1/2, अब बराबर 1/√x। ठीक है। कोना कोनी गुना चिड़ै के नाम जानता है? नहीं। √x से कम √x बराबर 2 कम 2, रूट है होने जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। कौन चीज? रूट होने जाके स्क्वायर बन जाए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। चलिए अब समझ लेते हैं b के मान कितना है? b 1/3, 1/√y, ये कम √y और 3 कम 3, रूट एने होने जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, तो y बराबर 3 के स्क्वायर, मतलब 3 तिया 9। तो x बराबर हमनी के मान कूद के कितना आ गया? जल्दी कह दो। x बराबर 4 और y बराबर 9 आ गया कि ना? आंसर आ गया। बुझ रहा है सब? कोनो के समझने में दिक्कत है? नहीं। चलिए तो सवाल नंबर अगला में पहुंचते हो। काहे दुगोरा मिर्गिया गया है तो क्या पूछो तो उठा के बाहर फेंको एक के। चल फेंकिए कि आओ एक के बेर। चलो सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या करेंगे? एक नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो होने वाला एलसीएम कितना हो जाएगा? x। ठीक है, तो ई करना होगा तो कितना? 4 के 4 अब प्लस तो प्लस 3xy अब बराबर कितना? 14 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 4 + 3xy बराबर 14x हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा। अब तनी x या के एक साइड में रखना होगा, संख्या के एक साइड में ना, तो तनी घींच घाच करना पड़ेगा। तो 3xy -14x इसको लेके माइनस के 4 इक्वेशन हमने के बता देंगे 3 है। काहे 3 है? काहे कि समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है।
नहीं। अब समीकरण किसका एंट्री हो गया? अब समीकरण 4 के लिए तैयार होना है। इसका एलसीएम लेने से कितना आ जाएगा? जल्दी करो। कितना? x हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हाँ, ई हो जाएगा 3 माइनस 4xy अब बराबर 23। तो एकरा मतलब हो जाएगा 3 माइनस 4xy बराबर 23। x हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा। अब आराम से माइनस 4xy माइनस 23x बरोबर माइनस के 3 इक्वेशन हमनी के 4 कहे में दिक्कत है? चल तो एकरा के तनी खोपचा में लिया लेते हैं, सब बात के खत्म उतम कह के। चल आ जाओ जगह पर पहुंच गया। अब देखिए अगला काम कौन सी होने वाला है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को गौर से देखा जाए। क्या करना पड़ेगा? इसमें गुना कितना से? 4 से। कितना से? 4 से। इसका 4 यहाँ पे पकड़ लिए तो इसका 3वां कहाँ पे? यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो लिखना होगा का इक्वेशन 3 गुना 4 जोड़ के घटाओ जोड़ हो जाएगा 4 गुना 3। 4 गुना 3 इक्वेशन 3 में 4 से गुना 4 से गुना की 4 तिया 12 x y। अगला माइनस 14 चौका 56 14 चौका 56 x बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौका माइनस का 16 इसमें गुना कराइए। 4 तिया 12 x y हो जाने का है। चलिए अब यहाँ पे 23 तिया 69। चलो अंग्रेजी एक बार बोल दिया 69 लिखाएगा। अब फिर 3 तिया माइनस के 9। हमनी के जोड़ना है तो चिन्ह बदलने का कोनो प्रक्रिया तैयार है नहीं, कट जाएगा। यहाँ पे 56 कितना देख लेंगे। एहू में माइनस है, एहू में माइनस है, दोनों में माइनस है। अच्छा फिर करने से बोलो ठीक है ना, दिक्कत है? हाँ। चल अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस के कितना हो जाएगा? जल्दी करो। 9 6 15 के 5 हाथ में बचा कितना? 1 6 5 11 1 12 अब बराबर माइनस 25। माइनस से माइनस कैंसिल है, दोनों में x है तो x नहीं तो x बराबर हो जाएगा 25 बटा 125 1 बटा 5। x का मान 1 बटा और x के मान कहाँ रखना होगा? समीकरण 3 से कह देते हैं 3 पकड़ कहाँ पे दिया? 3 एक्स वाई तो x के जगह पे हमनी के रखने का हक मिल गया है 1 बटा 5 और फिर माइनस y छूटा है नहीं, y लिख देना है और फिर माइनस कितना हो जाएगा? 14। x के जगह पे फिर से हमनी के मान कितना? 1 बटा 5 अब बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा? 3y अब बटा में 5 14 एकम 14 बटा 5 अब बराबर -4। एलसीएम आ जाएगा 5 3y माइनस 14 बराबर -4। तो 3y माइनस 14 5 चौका 20 माइनस। ठीक है अब देखो 3y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 20 प्लस 14 y बराबर माइनस का 6 एने आ जाएगा कौन चीज 3 3 दूना y बराबर माइनस
बोलो कौन के दिक्कत उक्कत है बुझने उझने में? नहीं है। तन को कष्ट उष्ट नहीं है। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। चल अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है गौर से देखिए। बहुत खतरनाक इक्वेशन दिख रहा है कि ना दिख रहा है? तो पहले इसको संभाल के लिखना पड़ेगा। संभाल के लिखने का मतलब 5 गुने 1/x माइनस, ठीक है, प्लस 1 गुना 1/y माइनस 2 बराबर 2। अब अगला 6 गुना 1/x माइनस 1 माइनस 3 गुना 1/y माइनस 2 बराबर 1, ठीक है। इसमें अब गौर से देखिए कि कुछ आपको बराबर दिख रहा है। दोनों बराबर है। और इसमें आइए तो इसमें क्या बराबर है? बराबर हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हाँ। तो a बराबर कितना हो जाएगा? देखा लेट मान कथी करना होगा? लेट माना कि हाँ 1/, का हो जाएगा x माइनस 1। और फिर इसमें क्या हो जाएगा? b बराबर 1/y माइनस 2। नहीं तो इक्वेशन 1 का हो जाएगा 5a प्लस 1b, b बराबर 2। ईमानदारी से बताओ इस बात को लिखे तो किसी को दिक्कत है समझने में? सबको समझ में आया है? पक्का आया है ना? हाँ चल अगला 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ इसको कह देते इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इसको संभाल के हम पहले साइड करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग को समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। ये भाई सब क्या हो रहा? चलिए यहाँ पे अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बोलो क्या करने में फायदा है? इक्वेशन 3 में 3 से गुना तो आराम से लिख देंगे इक्वेशन 3 गुना 3 जोड़ की घटाओ जोड़ और इक्वेशन का हो जाएगा 4 जोड़ 4। अब 3 पचे 15a प्लस 3b 3 दूना 6 और ये तो जैसे के तैसे लिख देना 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब इससे ही कैंसिल हो जाएगा 15 6 21 a बराबर 6 1 7 तो a बराबर 7/21 तो a बराबर 1/3 हो जाएगा ना दिक्कत है। अब a के मान आराम से के में a का मान समीकरण 3 से समीकरण 3 कहाँ पे है देख लो समीकरण 3 यहाँ पे 5a का मान 1/3, ठीक है। अब प्लस b अब बराबर कितना? बराबर 2 बराबर 2 हो जाता है कबो कबो। 5 अब बटा कितना हो जाएगा? 3 b अब बटा 1 अब बराबर 2। एलसीएम कितना आने वाला है? 3 तो यहाँ पे 5 प्लस 3b बराबर 2 हो जाएगा। 3 भाग में उधर जाकर के गुना में यानी 5 प्लस 3b बराबर 6 तो हो जाएगा 3b बराबर 6 और माइनस में क्या हो जाएगा? 5 तो b बराबर 1/3 हो जाएगा। नहीं अगला काम अब पकड़ के लिया ओ लेयर बुझा रहा है एच लिखा हुआ चल यह सब सिखाना पड़ेगा। a बराबर 1/x माइनस 1। अगला काम देखो
बी बराबर 1/x माइनस 2 की प्लस 2 y माइनस 2 हो गया। a का जो मान है कितना दिख रहा है, अब b के मान पहले रख देंगे, a के मान 1/3 बराबर 1/x माइनस कोना कोनी गुना, तो x माइनस 1 आ 3 कम, x बराबर 3 आ एने माइनस में नहीं का प्लस, तो x बराबर 4 बुझाइल। हाँ, अब b के जगह पे रख दिया 1/3 1/y माइनस 2 कोना कोनी गुना हो जाओ एक बार ना, y या माइनस 2 आ बराबर 3, तो y बराबर 3 आ प्लस 2, तो y बराबर 3 2 5 बुझाइल सवाल। x के मान 4 आ y के मान 5, तो इस सवाल बुझा गए होई ना। उम्मीद करते नहीं कि अपने लोग के बेहतरीन ढंग से समझ में आवत होई। तो आज खातिर इतना ही रह दिया 4 गो सवाल, अब बाकी के सवाल जो बा गिलका नेक्स्ट पार्ट में देख लिया, कहे कि सवाल बड़ा लंबा बा, ठीक बा। एक बाद वाला सवाल जो सब है नु, उस समय कौन सी है 3 गो इक्वेशन बनने के लिए तैयार है, ये दोनों तो आसान है, बन जाएगा जल्दी। इसमें 6 गो इक्वेशन बनेगा और इसमें भी 6 गो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए।